फौजी इस देश की धड़कन है। जय हिंदी। उड़ती ठंड में 2 पल बिता के देख लेना, कभी तपती धूप में 2 कदम चल कर देख लेना, और इतने सितम सहकर भी कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पर जाकर देख लेना। नमस्कार, जय हिंद आर्मी स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी नौजवानों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आपके साथ आपका दोस्त बेजू भाई बहुत ही शानदार लाजवाब मॉडल टेस्ट पेपर लेकर आया है, जो कि आपके इंडियन आर्मी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आज का सेशन मेरे दोस्त बेहतरीन होने वाला है। आज के इस क्लास के अंदर हम आपको भारतीय सेना का मॉडल टेस्ट पेपर करवाएंगे, जो कि आपके इंडियन आर्मी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका सपना है भारतीय सेना में जाने का, भारत माता की रक्षा करने का, तो इस क्लास को आप बेझिझक देखिए। क्वेश्चन आपको एक से बढ़कर एक देखने को मिलेगा। अगर मेरे दोस्त आज की इस क्लास के अंदर हम आपको अभी बताएंगे कि अगर आपने इतने क्वेश्चन अगर राइट कर दिए तो सिलेक्शन में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। जब मेरे दोस्त आप इंडियन आर्मी का मॉडल टेस्ट पेपर देने बैठोगे तो वहां पर पार्ट फर्स्ट भाग ए के अंदर मेरे दोस्त सामान्य ज्ञान के आपसे मेरे दोस्त 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। 30 नंबर के मेरे दोस्त हम सामान्य ज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। मेरे दोस्त हम 15 क्वेश्चन जीएस सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। 15 ही क्वेश्चन मेरे दोस्त हम मैथ्स के क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे, और 5 क्वेश्चन मेरे दोस्त हम मेंटल एबिलिटी रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। टोटल मेरे दोस्त हम 50 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। आप जब फौज का पेपर देने बैठोगे तो मेरे दोस्त वहां पर आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मेरे दोस्त इस टेस्ट की जो नेगेटिव मार्किंग है ये मेरे दोस्त 1/3 होगी। ये आप सभी दोस्तों को ध्यान रखना है। 1/3 आपको पूरा काट कूट के मेरे दोस्त बताना। हम फाइनली दोस्तों आपको बताते हैं कि इसके अंदर मेरे दोस्त किस ट्रेड को कितना कितना क्वेश्चन राइट करना है काट कूट के। अगर मेरे दोस्त यहां पर जो हमने ये नेगेटिव मार्किंग टोटल यहां पर मेरे दोस्त लिख कर रखी है हर ट्रेड की, अगर इसके बीच में आप अगर क्वेश्चन राइट करते हो तो मान के चलिए सिलेक्शन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप मेरे दोस्त जीडी ट्रेड से हैं, अगर आपके ग्राउंड में 100 में से 100 नंबर है, अगर आप मेरे दोस्त इन 50 में से 35 प्लस का अगर सही जवाब देते हैं नेगेटिव मार्किंग काट कूट के, तो मेरे दोस्त सिलेक्शन में दिक्कत नहीं आएगी। अगर 100 में से मेरे दोस्त 88 नंबर ग्राउंड के हैं तो आपको 38 प्लस करना है। अगर ट्रेडमैन का जो नौजवान है अगर 100 में से 100 ग्राउंड के है तो आपको मेरे दोस्त 40 प्लस करना है, और 100 में से 88 है तो मेरे दोस्त आपको 44 प्लस करना है। अगर ये मेरे दोस्त आप टारगेट अगर कंप्लीट सही करते हो तो सिलेक्शन में दिक्कत नहीं आएगी। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। अगर आप टेक्निकल से हैं तो आपको 40 प्लस करना है। अगर आप एसकेटी क्लर्क से हैं तो मेरे दोस्त आपको 38 प्लस करना है। अगर आप मेरे दोस्त एनए से हैं तो आपको 42 प्लस करना है। इस टारगेट के मध्य मेरे दोस्त आपको क्वेश्चंस को सही करना है नेगेटिव मार्किंग काट कूट के, और सभी नौजवानों को यह टेस्ट मेरे दोस्त ओमार शीट पे देना है। किस पे देना है भैया? ओमार शीट पे ईमानदारी से देना है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उसे छोड़ देना, जितने आपको आते हैं उतना आपको मेरे दोस्त राइट करना है। पूरा सेशन देखने के बाद अपना ट्रेड और अपना क्वेश्चन बताना है कि हमने सर इतने क्वेश्चन राइट किए हैं। सिलेक्शन में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। दोस्तों हम ज्यादा बातें ना करते हुए फाइनली आज के शानदार सेशन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार पुनः सभी नौजवानों को मेरा नमस्कार, जय हिंद। जिसने लाइक नहीं किया है तो मेरे दोस्ती लाइक कर दीजिए प्यार से, दिल से, ताकि हम आपको बेहतरीन तरीके से ये मॉडल टेस्ट पेपर आपका ले सकें। फाइनली दोस्तों हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, सबका ध्यान है ये सामने होना चाहिए और एक्टिव हो जाए मेरे दोस्ती। आपको ऐसा लगना चाहिए कि अभी हम इंडियन आर्मी एग्जाम का पेपर दे रहे हैं। क्वेश्चन कहता है किस वर्ष असम की राजधानी शिलोंग से दिसपुर में बदली गई? ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसके अंदर मेरे दोस्त हमने एडे क्वेश्चन भी लिए हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। ऑप्शन आपके सामने है 1973, 1978, 1985, 1960। आप सभी दोस्तों को यह बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा मेरे दोस्त 1973। ऑप्शन ए जो दोस्त बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। जिस नौजवान को आता है बहुत ही अच्छी बात है, नहीं आता है तो मेरे दोस्त छोड़ देना, ठीक है। अगर गलत करोगे तो नेगेटिव मार्किंग से फिर आपने जो राइट किया है वो भी आपका गलत हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की।
नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कहता है त्रिपुरा में कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी, मिजो, खासी, बंगाली। ये आप सभी नौजवानों को बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा, बहुत बढ़िया मेरे दोस्त, ऑप्शन डी। जो नौजवान बता रहे हैं बंगाली, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत बढ़िया। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम का नाम है? रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, हरिद्वार, केदारनाथ। आप सभी दोस्तों को यह बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगर आज का मॉडल टेस्ट पेपर मेरे दोस्त आपने ईमानदारी से दे दिया तो मान के चलिए मेरे दोस्त 1 नवंबर का आपका जो एग्जाम होगा उसमें सिलेक्शन में दिक्कत नहीं आएगी। साइड में नोट कर लेना, जितना हमने आपको टारगेट बताया है अगर उतना आप अगर मेरे दोस्त उस टारगेट तक आप पहुंच पाते हैं मेरे दोस्त तो सिलेक्शन में दिक्कत नहीं आएगी। इसका राइट आंसर होगा देवप्रयाग। ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे हैं देवप्रयागी, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत बढ़िया। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्ती सरिस्का अभ्यारण्य किस राज्य में है? कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं। यह आप सभी दोस्तों को बताना है। सरिस्का अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्ती। इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत बढ़िया। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गांधीनगर किस नदी पर बना हुआ है? गांधीनगर किस नदी पर बसा हुआ है? यह आपको बताना है। साबरमती, लूनी, नर्मदा, ताप्ती। 4 ऑप्शन आपके सामने है। सभी दोस्त इसका राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जो दोस्त बता रहे हैं साबरमती, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत बढ़िया। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जनगण मन को संविधान सभा ने कब अपनाया? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 11 दिसंबर 1946। जनगण मन को संविधान सभा ने कब अपनाया? यह आप सभी नौजवानों को बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सभी दोस्त एक बार आपके जितने भी मेरे दोस्त ग्रुप्स है जिनका एग्जाम है जो तैयारी कर रहे हैं उनको आप एक बार शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी मेरे दोस्त आपको पता चले कि उनकी तैयारी है वो कैसी है। इसका राइट आंसर होगा, बहुत बढ़िया मेरे दोस्त, ऑप्शन सी जो दोस्त बता रहे हैं 24 जनवरी 1985, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत बढ़िया। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का राष्ट्रपति, भारत का महान्यायवादी, लोकसभा अध्यक्ष। भारत का प्रथम विधि अधिकारी आप सभी नौजवानों को बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। ऑप्शन सी जो नौजवान बता रहे हैं भारत का महान्यायवादी, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सभी दोस्त ध्यान लगा के सुनिए। निम्न पदों में से कौन सा पद भारतीय संविधान में नहीं है? ये बताइए। उपराज्यपाल, उपसभापति, उपराष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री। आप सभी नौजवानों को यह बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट है। बताइए किस ऑप्शन को लॉक किया जाए मेरे दोस्ती। कौन सा पद भारतीय संविधान में नहीं है? यह आप सभी नौजवानों को बताना है। बहुत बढ़िया। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। उप प्रधानमंत्री इसका राइट होगा। सभी दोस्त एक बार लाइव चैट में बताएंगे मेरे दोस्त भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सभी नौजवानों को लाइव चैट में बताना है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। जल्दी बताएं मेरे दोस्त, जल्दी बताएं। प्रहलाद सिंह, सचिन गायकवाड़, जल्दी बताएं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बिल्कुल सरदार पटेल, सरदार पटेल बिल्कुल। बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो दोस्त बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत बढ़िया। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945, 24 सितंबर 1945, 24 अगस्त 1945, 24 जुलाई 1945। यूएनओ की स्थापना किस वर्ष हुई? ये आप सभी दोस्तों को बताना है। बहुत बढ़िया। ऑप्शन ए जो दोस्त बता रहे हैं 24 अक्टूबर 1945, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत बढ़िया मेरे दोस्ती। भारत यूएनओ का सदस्य है। ये मेरे दोस्त 1945 को बना था। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिव की अवधि आपको बताना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिव की अवधि बताना है। 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। ये आप सभी नौजवानों को बताना है। बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे 5 वर्ष, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कालीबंगा किस प्रदेश में विद्यमान है? उत्तर प्रदेश, सिंध,
राजस्थान, गुजरात, ये आप सभी नौजवानों को बताना है। और इससे पहले मेरे दोस्त आपको बार बार कहने की जरूरत ना पड़े, जिसने लाइक नहीं किया है सेशन को एक बार बैक आकर सभी दोस्त लाइक कर दीजिए मेरे दोस्त। जिसने गलती से लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिए, आपको कहने की जरूरत ना पड़े मेरे दोस्त। ही जितना अच्छा क्लास का रिस्पॉन्स रहता है मेरे दोस्त उतना ही पढ़ाने में इंटरेस्ट आता है। इसका राइट आंसर होगा राजस्थान, हनुमानगढ़ राजस्थान, ऑप्शन सी। जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ही नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सिंधु घाटी के लोग किस पेड़ की पूजा करते हैं? नीम के पेड़, पीपल के पेड़, बरगद के पेड़, सागौन के पेड़। सिंधु घाटी के लोग हैं ये किस पेड़ की पूजा करते थे? ये आप सभी नौजवानों को बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे हैं पीपल के पेड़, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सभी धार्मिक व सामाजिक उत्सव में पति की सहभागिनी पाणिनि की पुस्तक की अष्टाध्यायी का विषय है? चिकित्सा, कानून, लॉजिक, व्याकरण। ये बताना है मेरे दोस्त। अष्टाध्यायी पुस्तक है ये पाणिनि ने लिखी थी मेरे दोस्त, इसका विषय आप सभी दोस्तों को बताना है। इसका राइट आंसर होगा व्याकरण, ऑप्शन डी। जो दोस्त बता रहे व्याकरण वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हुमायूंनामा किसने लिखा? गुलबदन बेगम, मुमताज महल, जहानामा बेगम या मेरे दोस्त रोशनारा बेगम। हुमायूंनामा किसने लिखा ये आप सभी दोस्तों को बताना है। और ईमानदारी के साथ आपको ये मॉडल टेस्ट पेपर देना है। पूरा सेशन देखने के बाद ओमार शीट के अंदर आपको काउंट करना है कि कितने क्वेश्चन आपके राइट होते हैं और कितने क्वेश्चन आपके रॉन्ग होते हैं। इसका राइट आंसर बहुत बढ़िया ऑप्शन ए जो दोस्त बता रहे हैं गुलबदन बेगम, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। ये आप सभी दोस्तों को बताना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। अकबर, ऑप्शन सी। जो नौजवान बता रहे अकबरी वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके एग्जाम में नेक्स्ट पार्ट है पार्ट बी, उसके अंदर जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 15-30 नंबर के। 29 नंबरों के मैटर पे दोस्तों हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कहता है वायुमंडल के दबाव में, वायुमंडल के मेरे दोस्ती दबाव में होने वाले परिवर्तनों को मापते हैं? बैरोमीटर से, बैरोग्राफ से, सिस्मोग्राफ से या क्रेस्कोग्राफ से? ध्यान रखना, वायुमंडल के दबाव में होने वाले परिवर्तनों को मापते हैं। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है मेरे दोस्ती। इसका राइट आंसर होगा बहुत बढ़िया ऑप्शन बी, इसका राइट होगा, ए नहीं मेरे दोस्त। ऑप्शन बी होगा, बैरोग्राफ से वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? गैलीलियो, न्यूटन, आर्किमिडीज, एडिसन। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी ये आप सभी नौजवानों को बताना है, बहुत बढ़िया। न्यूटन, ऑप्शन बी। जो दोस्त बता रहे हैं न्यूटन वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्ती। क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान लगा के सुनिए। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन, ऑटोहॉर्न, चैडविक, रदरफोर्ड। ये आप सभी दोस्तों को बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्ती। इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल बहुत बढ़िया ऑप्शन सी। जो नौजवान बता रहे हैं चैडविक की वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रेबीज के टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर, लुइस पास्चर, अलेक्जेंडर या मेरे दोस्तों इनमें से कोई नहीं। ये आप सभी दोस्तों को बताना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा बहुत बढ़िया ऑप्शन बी। जो नौजवान बता रहे हैं लुइस पास्चर वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। आपकी वाकई में तैयारी बहुत ही शानदार है, बस एग्जाम तक आपको इसी लगन इसी जुनून के साथ पढ़ना है मेरी दोस्ती। सिलेक्शन में इस बार किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी मेरे दोस्त। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी और मेरे दोस्त अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। ये आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जूल सेकंड निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? कार्य, संवेग, दाब या कोणीय संवेग। जूल सेकंड किसका मात्रक है यह आप सभी नौजवानों को बताना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल बहुत बढ़िया कोणीय संवेग इसका होगा भाई, ध्यान रखना ऑप्शन डी इसका राइट होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक अश्व शक्ति ऊर्जा बराबर है 736 वोट, 746 वाट, 748 वाट, 756 वाट। ये आप सभी नौजवानों को बताना है,
बहुत बढ़िया 746 वोट। ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। एक अश्व शक्ति या एक हॉर्स पावर बराबर 746 वोट होता है। ये आप सभी दोस्तों को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्टोरेज बैटरी में कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तांबा, शीशा, एल्यूमिनियम, जस्ता। स्टोरेज बैटरी में कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर शीशा, लेड। ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत बढ़िया। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? न्यूटन, हाइगेंस, प्लैंक, फैराडे। प्रकाश का तरंग सिद्धांत है ये मेरे दोस्त किसने प्रतिपादित किया था ये आप सभी दोस्तों को बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जो नौजवान बता रहे हाइगेंस के द्वारा, वो बिल्कुल सही बता रहे। बहुत बढ़िया। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अम्ल राज में होता है HCl, HNO3, HCl एवं HNO3, HCl एवं A2S। अम्ल राज होता है ये आप सभी दोस्तों को बताना है। बहुत बढ़िया। ऑप्शन सी जो नौजवान बता रहे हैं HCl एवं HNO3 वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रक्त का पीएच मान है 5.4, 6.2, 7.4, 8.7। रक्त का पीएच मान आप सभी नौजवानों को बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जो दोस्त बता रहे हैं 7.4 वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत बढ़िया। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नौसादर का सूत्र है NH4, HNO3, NaOH, Na2SO3, NH2Cl। नौसादर का सूत्र आप सभी दोस्तों को बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखना मेरे दोस्त, NH4Cl करना है यहाँ पर, ठीक है। NH4Cl, NH4Cl। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी जो दोस्त बता रहे हैं NH4Cl, नौसादर अमोनिया क्लोराइड, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत बढ़िया। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कोयले के जलने से बनती है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये आप सभी दोस्तों को बताना है। बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया। ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे कार्बन डाइऑक्साइड, वो बिल्कुल सही बता रहे। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इसका राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व आप सभी नौजवानों को बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और इसे एक बार पहले जितने भी हिंदुस्तान के नौजवान जो अभी सुन पा रहे हैं हमें, एक बार सभी दोस्ती सेशन को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितने नौजवान अभी हमें सुन पा रहे हैं उतने लाइक नहीं है मेरे दोस्ती। एक बार महाकाल का नाम लेके, बजरंग बली का नाम लेके मेरे दोस्ती लाइक ठोक दीजिए। जिस दोस्त ने गलती से अभी तक लाइक नहीं किया है सेशन को लाइक कर दीजिए मेरे दोस्त, ताकि हम आपको और शानदार तरीके से अभी मैथ्स वगैरह पढ़ा सके। लाइक कर दीजिए जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है, क्योंकि जितने नौजवान है उतने मेरे दोस्त एक बार लाइक होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? विद्युत ऋणात्मक तत्व आपको बताना है। अरे किस दोस्त ने गलती से अनलाइक भी किया है मेरे दोस्त? अनलाइक नहीं करना है, इसको लाइक करना है। ध्यान रखना, लाइक करना है मेरे दोस्त। अनलाइक क्यों करते हो मेरे दोस्त? इसको लाइक कीजिए। जिसने अनलाइक किया है वापस मेरे दोस्त उसको लाइक कीजिए। आपने गलती से एक दो ने अनलाइक पे भी बटन दबा दिया है मेरे दोस्त, ठीक है। गोली चलाना है वहां पर, अपने आप को नहीं मारना है, दूसरे को मारना है। इसलिए लाइक पे ठोक दीजिए एक बार। इसका राइट आंसर होगा, बहुत बढ़िया, फ्लोरीन इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी जो दोस्त बता रहे हैं फ्लोरीन, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गोबर गैस का मुख्य घटक है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। ये आप सभी नौजवानों को बताना है। बहुत बढ़िया, मीथेन इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे हैं मीथेन। एक बार सभी दोस्त बताएंगे मीथेन का सूत्र क्या होता है। मीथेन जिसे मार्स गैस भी कहा जाता है, इसे रसोई गैस भी कहा जाता है। इसका सूत्र आपको बताना है मीथेन का, बिल्कुल CH4 जो दोस्त बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं। बहुत बढ़िया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लाल रक्त कणों का कार्य है भोजन पचाना, कोशिकाओं में ऑक्सीजन का संचार करना, ग्लूकोज का निर्माण करना, रक्त संचार में सहायता करना। ये बताइए किस ऑप्शन को लॉक किया जाए मेरे दोस्त? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे हैं कोशिकाओं में ऑक्सीजन का संचार करना, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत बढ़िया।
अब मेरे दोस्त हम मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करते हैं। मान के चलिए मेरे दोस्त आज के जो हमने मैथ्स के क्वेश्चन लिए हैं इसी अकॉर्डिंग आपके जीडी ट्रेडमैन के एग्जाम में, कलर के एग्जाम में मेरे दोस्त पूछा जाता है। इसी लेवल इसी बेस के अकॉर्डिंग आपको मैथ और रीजनिंग की तैयारी करना है। मान के चलिए एक भी क्वेश्चन आपको अलग नहीं दिखेगा एग्जाम के अंदर, संख्या चेंज हो सकती है, तरीका मेरे दोस्ती वही रहेगा। क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्ती 9, 27, 45 का लघुत्तम समावर्तक आप सभी नौजवानों को बताना है। सभी दोस्त ईमानदारी से अपनी रफ कॉपी के अंदर इसको सोल्व कीजिए और राइट आंसर बताइए और अपनी ओमार शीट के अंदर इसको टिक कीजिए। तो आप सभी को पता है कि भाई लघुत्तम समावर्तक है, ये आप सभी दोस्तों को इस तरह से मेरे दोस्ती निकालना है। सबसे पहले आपको मेरे दोस्ती छोटी संख्या का भाग लगाना है। तो 3 का जाता है मेरे दोस्त 3 3 9, 9 3 27 और 15 3 45। डायरेक्ट आप 9 का भी भाग दे सकते हो क्योंकि 9 का भाग है ये तीनों में जा रहा है। उसके बाद आप 3 का लगाइए, 3 3 9, 3 5 15। 3 का लगाइए मेरे दोस्त 1 1 और फिर 5। इसके बाद मेरे दोस्त आपको 5 का भाग लगाना है। जब तक नीचे मेरे दोस्त 1 1 ना बचे तब तक आप भाग लगाता चाहिए, ठीक है ना। देखिए 5 3 15, 15 3 45, 45 और 3 को आपको मल्टीपल करना होगा मेरे दोस्ती। 5 3 15, असल की 1, 4 3 12 और 1 13, 135 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी जो नौजवान बता रहे 135 वो बिल्कुल सही बता रहे, बहुत बढ़िया। हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान लगा के सुनिए। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग आप सभी नौजवानों को बताना है। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया। ऑप्शन ए जो दोस्त बता रहे 360 डिग्री वो बिल्कुल सही बता रहे, बहुत बढ़िया मेरे दोस्ती। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है ये 180 डिग्री का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और रिजु कोण पे बना कोण भी मेरे दोस्ती 180 का होता है, ये भी आप ध्यान रखना। समकोण है ये मेरे दोस्त 90 डिग्री का होता है। और ध्यान रखना समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण है ये मेरे दोस्ती 60 डिग्री का होता है, ये आप सभी दोस्तों को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है 3 लड़के एक कार्य को 2 दिन में करते हैं। एक लड़के को काम करने में भैया कितना समय लगेगा, ये आप सभी दोस्तों को बताना है। सभी दोस्त एक बार अपनी कॉपी के अंदर इसको सोल्व कीजिए मेरे दोस्त। इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आए ना तो आपको बस इसको ऐसे ही सोल्व करना है। 3 लड़के एक कार्य को 2 दिन में करते हैं। एक लड़का उसी मेरे दोस्त काम को कितने दिनों में करेंगे, इसको आपको ऐसे मल्टीपल कराना है, ठीक है। तो कितने में करेंगे भैया, 3 × 2 6 दिन इसका राइट आंसर होगा, बहुत बढ़िया। ऑप्शन सी जो दोस्त बता रहे वो बिल्कुल सही बता रहे, बहुत बढ़िया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और इसकी हमने शानदार ट्रिक आपको बहुत सी बार बता दी है, फिर भी बहुत सारे लड़के हैं वो कंफ्यूज होते हैं। तो इसको आप अच्छी तरीके से मेरे दोस्त समझिए, हम आपको किस तरह से अभी आपको बताते हैं। क्वेश्चन कहता है 12 पुरुष 18 महिला एक खेत को मेरे दोस्ती 14 दिनों में काट सकते हैं। 8 पुरुष और 16 महिला उसे कितने दिनों में काट सकेंगे? तो देखिए मेरे दोस्तों 12 आपको दे रखा है मेन, 12 पुरुष या मेरे दोस्ती 18 महिला इस खेत को है ये 14 दिनों के अंदर मेरे दोस्ती इसको काट देते हैं। आगे कहता है 8 पुरुष 8 मेन है ये मेरे दोस्ती 8 मेन और 16 महिला है उस खेत को कितने दिनों में काटेंगे, ये आपके पास क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है मेरे दोस्ती, ये जो ऊपर वाली आपको संख्या दे रखी है ना 12 पुरुष और 18 महिलाएं, इसको आपको इस नीचे वाली के बट्टे में लिखना है। क्या करना है, नीचे वाली के मेरे दोस्त आपको बट्टे में लिखना है 8/12 प्लस का प्लस रहने दीजिए और 16/18। अब आपको क्या करना है, इनका मेरे दोस्त आपको एलसीएम लेना है। तो 12 और 18 का एलसीएम कितना आता है, आप कहोगे सर 36 आता है। 12 का 36 में भाग जाता है 3 बार, 3 को 8 से मल्टीपल कराओगे तो कितना होता है 24 होता है, प्लस 18 दूना 36, 16 दूना 32 होता है। तो मेरे दोस्त 24 और 32 को आप काउंट कीजिए कितना होगा मेरे दोस्ती, 4 2 6 3 2 5, 56 बटा कितना होगा 36। अब देखिए आपको मेरे दोस्त जो ऊपर डे दे रखा है ना 14 दिनों में काट सकते हैं, तो इस 14 के अंदर आपको 56/36 का भाग लगाना है। तो 36 है ये मेरे दोस्त ऊपर चला जाएगा, 14 4 56 और 4 से 36 है ये कटेगा
9 बार। तो इसका राइट आंसर होगा 9 दिन। ये ट्रिक मेरे दोस्त 101% आपके एग्जाम में वर्क करेगी, इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आपको जो ये मेरे दोस्त ऊपर जो दे रखा है, बस नीचे वाले के बट्टे में लिखना है, एलसीएम लेना है। ऊपर जो आपको दे रखा है, जितना आपका मेरे दोस्त मान आता है उसका भाग लगा दीजिए। आंसर आपका मात्र 10 या 15 सेकंड में आ जाएगा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक व्यक्ति 1000 रुपए में 1 खिलौना खरीदता है। 1000 रुपए में मेरे दोस्त 1 खिलौना खरीदता है और 1500 रुपए में क्या करता है, उसे बेच देता है। तो मेरे दोस्त उसका लाभ प्रतिशत आपको बताना है। 1000 में खरीदता है मेरे दोस्ती और इसको 1500 रुपए में बेचता है, तो इसको लाभ कितने रुपए का हुआ, 500 का हुआ। कितने पे हुआ, हमेशा ध्यान रखना, लाभ या हानि प्रतिशत है ये मेरे दोस्त क्रय मूल्य पे ही निकलता है। तो क्रय मूल्य खरीदता है उसका अर्थ होता है क्रय मूल्य, बेचता है उसका अर्थ होता है विक्रय मूल्य। तो मेरे दोस्त लाभ प्रतिशत आपको निकालना है, तो लाभ हुआ 500 का। कितने पे हुआ, 1000 पे हुआ, क्योंकि उसने 1000 में ही खरीदा था। और लाभ या हानि प्रतिशत क्रय मूल्य पे ही निकलता है। प्रतिशत निकालना है 100 से मल्टीपल कर दीजिए। 2 बिंदी से 2 बिंदी कटेगा मेरे दोस्त, इधर 1 बिंदी से 1 बिंदी कटेगा, तो ऊपर कितना बचेगा भैया, 50 बचेगा। तो मेरे दोस्त 50% का है, ये उसे लाभ होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान लगा के सुनिए, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्ती, कितने रुपए का मूलधन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों में 896 हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है और इसकी बहुत ही शानदार ट्रिक है, वो हम आपको लिखाते हैं। आपको मेरे दोस्त इसमें क्या निकालना है भैया, आपको सर मूलधन निकालना है। मूलधन निकालना है, मिश्रधन आपको क्या रखा है, दे रखा है। तो आपको सूत्र लगाना है, मिश्रधन मेरे दोस्त इंटू 100 बट्टा मेरे दोस्त आपको क्या करना है, 100 प्लस के अंदर आपको मेरे दोस्ती जो ये दर और मेरे दोस्त ये जो समय आपको दे रखा है, टाइम आपको दे रखा है, इससे मेरे दोस्त आपको मल्टीपल करके लिख देना है, आपका उत्तर आ जाएगा। यही आपको फार्मूला लगाना है। मिश्रधन आपको दे रखा है मेरे दोस्त 896, कितना दे रखा है, 896 इंटू 100 बट्टा मेरे दोस्त 100 प्लस दर आपको दे रखा है मेरे दोस्त 3%, समय आपको 4% दे रखा है। 3 और 4 का मल्टीपल होता है 12, 100 प्लस 12 कितना होता है, 112 होता है। बस 112 का भाग लगा दीजिए मेरे दोस्त। आप इसको 4 से काट सकते हैं, 4 से काट सकते हैं मेरे दोस्त। 4 से ये कटेगा मेरे दोस्त, भाग दे लीजिए मेरे दोस्त। 4 दूना 8 बचा 32, 8 चौक 32, 28 बार कटेगा। और ये है, ये मेरे दोस्ती 4 से कट जाएगा आपका 224 बार। कितनी बार कटेगा, 224 बार। आप इसको 7 से काट सकते हैं 4 बार, इसको आप मेरे दोस्त 7 से काट सकते हैं 32 बार। 4 से आप 32 को 8 बार काट सकते हैं, 8 और मेरे दोस्त 100 का मल्टीपल होता है 800। तो मेरे दोस्त मूलधन है ये 800 आएगा। अब देखिए मेरे दोस्त, हम इसको ऑप्शन से आपको सोल्व करना अगर सिखाएं तो आप ऑप्शन से भी मेरे दोस्त कर सकते हो। आप उस राशि को मेरे दोस्त 800 रखिए और उसके बाद मेरे दोस्त देखिए, अगर मिश्रधन आपके पास आता है 896 तो मेरे दोस्त आपका आंसर 800 सही होगा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान लगा के सुनिए। किसी राशि पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज है ये होता है 200 रुपए तथा चक्रवर्ती ब्याज है ये 208 रुपए हो तो वह राशि क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके हम आपको ट्रिक बताते हैं। आपको लॉन्ग मेरे दोस्त तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना है, क्योंकि उतना वक्त आपको मेरे दोस्त एग्जाम में नहीं मिलता है। देखिए, अगर आपको साधारण ब्याज व चक्रवर्ती ब्याज का मेरे दोस्त आपको दे रखा है, दोनों का डिफरेंस 2 वर्ष में साधारण ब्याज 200 रुपए, चक्रवर्ती ब्याज 208 रुपए, तो मेरे दोस्त आपको राशि बताना है। तो इसके लिए आपको फार्मूला लगाना है अक्ष स्क्वायर, अक्ष स्क्वायर अपॉन मेरे दोस्त 4y माइनस अक्ष। ये आपको मेरे दोस्त फार्मूला लगाना है। आपका आंसर मात्र चुटकियों में आ जाएगा। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो इस फार्मूले को याद कर लेना। अक्ष स्क्वायर आपको दे रखा है मेरे दोस्त 200 इंटू 200, कितना दे रखा है, 200 इंटू 200 दे रखा है। 4 इंटू मेरे दोस्त y माइनस अक्ष, 200 और 208 में कितने का अंतर है, 8 का है। इनको काट लीजिए, 4 से कटेगा मेरे दोस्त 50 बार। कितनी बार कटेगा, 200 है ये 50 बार कटेगा। 4 से 8 कटेगा मेरे दोस्त 2 बार। 4 से है ये मेरे दोस्त 200 कटेगा 50 बार। 2 का 50 में भाग जाता है 25 बार।
25 और 50 का आप मल्टीपल कराइए मेरे दोस्तों, 25 5 125 और 2 1 0 लगाना होगा, तो 1250 वह राशि है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक घन का आयतन आपको 1728 घन सेमी दे रखा है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप सभी दोस्तों को बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। घन का आपको आयतन दे रखा है, घन के आयतन का फार्मूला क्या होता है भैया, भुजा क्यूब होता है। भुजा क्यूब बराबर आपको दे रखा है 1728। तो यहां से मेरे दोस्त आपके पास भुजा आ जाएगी, क्यूब हटेगा तो क्यूब रूट लग जाएगा, तो भुजा है ये मेरे दोस्त आपके पास आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। कितनी आएगी, 12 सेंटीमीटर आएगी। अब आपको घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, तो मेरे दोस्तों घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 6 इंटू मेरे दोस्ती भुजा स्क्वायर। क्या होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। 6 इंटू भुजा आपके पास है मेरे दोस्ती 12 स्क्वायर है, तो 2 बार लिख दीजिए। 12 का वर्ग होता है 144, को 6 से आप मल्टीपल करोगे तो 864 होगा। कितना होगा, 864 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन ए जो दोस्त बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का विस्तार आप सभी दोस्तों को बताना है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आप सभी दोस्तों को बताना है। तो मेरे दोस्त इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जो दोस्त बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत बढ़िया मेरे दोस्त, नोट कर लेना। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस मेरे दोस्ती बी स्क्वायर, ये होता है ए माइनस बी स्क्वायर, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है निम्न संख्या में से कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है मेरे दोस्त 51, 27, 37, 45। आप सभी को मेरे दोस्त ध्यान रहना चाहिए कि अभाज्य संख्या कौन सी होती है। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जो मेरे दोस्त एक और स्वयं के अलावा किसी और अन्य संख्या से भाग ना हो, उन्हें मेरे दोस्त अभाज्य संख्या कहा जाता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जो दोस्त बता रहे हैं 37, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त एक घड़ी को 1620 रुपए में बेचने से 8% का क्या होता है, लाभ होता है। तो मेरे दोस्त इस घड़ी को 16% लाभ कमाने के लिए इसका विक्रय मूल्य आप सभी दोस्तों को बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी नौजवानों को इसका राइट आंसर पूरा सेशन देखने के बाद कमेंट बॉक्स में बताना है। ये क्वेश्चन हम आपको HW के लिए प्रोवाइड कराएंगे। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत आपको बताना है। लाभ या हानि प्रतिशत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार मेरे दोस्त हर ट्रेड में यह क्वेश्चन देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें लड़के हैं वो मेरे दोस्त क्रय मूल्य को 18 ही मानते हैं और उनका गलत हो जाता है एग्जाम में। ध्यान रखना, क्रय मूल्य यह कहता है 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है मेरे दोस्त। तो यह सामने वाला ही आपको क्रय मूल्य लेना है। क्रय मूल्य होगा 15 और विक्रय मूल्य होगा इसका 18। यही आपको ध्यान रखना है, ज्यादा समझना आपको नहीं है। तो देखिए 15 में कोई चीज खरीदेगा और उसे 18 में बेचेगा तो जाहिर सी बात है उसे क्या होगा, आप कहोगे सर लाभ होगा। कितने का हुआ, 3 रुपए का हो गया। किस पे हुआ, लाभ या हानि प्रतिशत क्रय मूल्य पे निकलता है और क्रय मूल्य है मेरे दोस्त 15। 100 से आपको मल्टीपल कराना है, 3 5 15 और 100 के अंदर 5 का भाग लगाओगे तो मेरे दोस्त 20% का है। ये इसे क्या होगा, प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का मय से 23 तथा लय से है ये 460 है। इनमें से एक संख्या मेरे दोस्त 92 92 हो तो दूसरी संख्या आपको बताना है। सभी दोस्त ईमानदारी से अपनी रफ कॉपी के अंदर इसको सोल्व कीजिए। इसकी ट्रिक होती है मेरे दोस्त, देखिए पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर मेरे दोस्त होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये मेरे दोस्त इसकी ट्रिक होती है। अगर आपको ये ट्रिक पता है
तो मेरे दोस्त मात्र 10 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे गोली से भी तेज। पहली संख्या मेरे दोस्त आपको 92 दे रखा है, दूसरी संख्या आपको निकालना है। एलसीएम मेरे दोस्त आपको 460 दे रखा है, एचसीएफ आपको 23 दे रखा है। कितना दे रखा है? एचसीएफ 23 दे रखा है। इसको काट लीजिए मेरे दोस्त, 23 से है ये 92 में कटेगा, 23 चौक 92 होता है। 4 का 460 के अंदर भाग लगाइए तो मेरे दोस्त 115 बार जाता है। कितनी बार जाता है? 115 बार। ऑप्शन सी जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी कक्षा में 20 छात्रों तथा शिक्षक की औसत आयु 15 वर्ष है। किसी कक्षा में 20 छात्रों तथा एक शिक्षक की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु छोड़ दी जाए तो मेरे दोस्त उनका औसत है ये 2 वर्ष घट जाता है। तो शिक्षक की आपको आयु बताना है। किसी कक्षा में 20 छात्र है मेरे दोस्त और एक शिक्षक है, 20 तो छात्र है और एक शिक्षक है, उनकी मेरे दोस्त जो औसत आयु है वह है 15 वर्ष। ठीक है, फिर मेरे दोस्त शिक्षक को छोड़ दिया जाए तो उनकी औसत वर्ष है आयु है ये 2 वर्ष घट जाती है। तो शिक्षक की आयु आपको बताना है। तो देखिए 20 तो छात्र है और एक है मेरे दोस्त शिक्षक, तो कितने हो गए? टोटल 21 हो गए और इनका औसत आपको दे रखा है 15 वर्ष। तो मेरे दोस्त कुल आयु यहां से आपके पास आ जाएगी। तो कुल कितनी होगी? 21 और 15 का मल्टीपल होता है मेरे दोस्त 315। तो कुल है ये आपके पास आ गई 315। आगे कहता है शिक्षक की आयु छोड़ दी जाए तो 21 माइनस 1 कितना बचेगा? 20। तो मेरे दोस्त औसत आयु में 2 वर्ष घटोती हो जाती है, कम हो जाती है। तो कितना बचेगा रे भैया? 13 बचेगा। 13 दूना 26, 260 होता है। तो मेरे दोस्त 315 और 260 में कितने का डिफरेंस है? 55 का है। तो मेरे दोस्त वो शिक्षक है ये मेरे दोस्त 55 वर्ष का है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है 11 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल एवं मेरे दोस्त 19 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य है ये 15 प्रति किलोग्राम हो जाए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया मेरे दोस्ती। इसका राइट आंसर बताना है आपको। बहुत बढ़िया, देखिए इसको सोल्व करना है आपको मेरे दोस्ती। 11 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल है और एक तरफ है 19 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल। इनको मेरे दोस्त आपको 15 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल के अनुपात में मिलाना है। तो मेरे दोस्त आपको देखिए इसको इस तरह से सोल्व करना होगा। ध्यान रखना इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो ऐसे ही आपको सोल्व करना है। इनका अंतर है मेरे दोस्त 4 का, इनका है 4 का, तो इनको अनुपात में मिलाना है। तो काट लीजिए 1:1 इसका राइट आंसर होगा। 1:1 के अनुपात में आपको इसको मिलाना होगा। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। अब मेरे दोस्त हम मेंटेबिलिटी रीजनिंग के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। जिस दोस्त ने सेशन को अभी तक भी अगर लाइक नहीं किया है तो सेशन को एक बार महाकाल का नाम लेकर लाइक ठोक दीजिए। पूरा सेशन देखने के बाद आपको नेगेटिव मार्किंग सहित बताना है कि सर हम इसमें इतना क्वेश्चन राइट करते हैं। मान के चलिए हम दावे के साथ आपको कह सकते हैं सिलेक्शन में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी मेरे दोस्त। आप सो इसी जोश और जुनून के साथ पढ़ते रहिए मेरे दोस्ती। किसी ने कहा है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक हार के यूं ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आपने जो इतने दिनों से मेरे दोस्ती जो इंतजार किया है इस वर्दी का, ये वर्दी आपको मेरे दोस्ती जरूर मिलेगी, यही हम कामना करते हैं ईश्वर से। क्वेश्चन देखिए आपके पास आ रखा है मेरे दोस्तों। सभी दोस्त ईमानदारी से इसका राइट आंसर बताइए, अपने रफ कॉपी के अंदर इसको सोल्व कीजिए। देखिए इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं मेरे दोस्त इनका आंसर है ये क्वेश्चन के अंदर ही रहता है। हम क्वेश्चन को इतना लॉन्ग तरीके से उसको देख के उसको छोड़ देते हैं या गलत कर देते हैं। जल्दीबाजी में गलत नहीं करना है। यहां पर देखिए मेरे दोस्त इसने बी को है ये मेरे दोस्त 2 लिखा है, आई को 4 लिखा है, एल को मेरे दोस्त 6 लिखा है और यहां 4 की जगह मेरे दोस्त आपको 6 लिखना है। ठीक है, एल को इसने 6 लिखा है। आगे देखिए मेरे दोस्त डी को इसने 3 लिखा है, आई को 4 लिखा है और मेरे दोस्त जी को 45 लिखा है, एन को देखिए 7 लिखा है मेरे दोस्त, यू को 9 लिखा है और टी को मेरे दोस्ती 8 लिखा है। तो उसी प्रकार देखिए मेरे दोस्त इसको आपको लिखना है। तो अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर 4 की जगह आपको 6 लिखना है और बाकी आप देखिए मेरे दोस्त बी को इसने क्या लिखा है, बी को आप कहो सर 2 लिखा है। आगे देखिए यू को इसने क्या लिखा है मेरे दोस्ती, यू को इसने 9 लिखा है। आगे देखिए आई को मेरे दोस्त इसने क्या लिखा है, आई को आप देख सकते हैं मेरे दोस्त इसने 4 लिखा है। एल को मेरे दोस्त क्या लिखा है, एल को 6 लिखा है। आगे देखिए डी को क्या लिखा है,
यहाँ से आप देखिए मेरे दोस्तों डी को इसने 3 लिखा है, आई को मेरे दोस्त आप देखिए आई को 4 लिखा है, और मेरे दोस्त एन को इसने क्या लिखा है, एन को 7 लिखा है, और मेरे दोस्त जी को इसने लिखा है 5। तो यह संख्या देखिए 29 मेरे दोस्त 46 34 75, 29 46 34 75। ऑप्शन डी जो दोस्त बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिन को छाटिए, गंगा, यमुना, पटना, सरस्वती। बिन को छाटना है मेरे दोस्ती क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर होगा बहुत बढ़िया ऑप्शन सी जो दोस्त बता रहे हैं पटना, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। आप सभी को पता है कि गंगा, यमुना, सरस्वती ये नदियों के नाम है, और पटना है ये नदी नहीं मेरे दोस्ती, शहर का नाम है रे बबुआ, बिहार की राजधानी है, ध्यान रखना। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान लगा के सुनिए। ब्लड रिलेशन आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। मोहन के पिता की माता जानकी है, तो बताइए कि मोहन जानकी से किस प्रकार संबंधित है। देखिए मेरे दोस्ती यह है मोहन, क्लियर है, यह है मेरे दोस्ती मोहन। आगे कहता है मेरे दोस्त मोहन के पिता, यहां पर है ये मोहन के पिता, मोहन के पिता की ही मेरे दोस्ती माता, पिता के ही माता है। तो आगे कहता है मेरे दोस्त मोहन जानकी से किस प्रकार संबंधित है। तो मेरे दोस्त इनका जो रिलेशन है आप बताए मेरे दोस्त, जानकी का मोहन क्या लगेगा, तो आप कहोगे सर पोता लगेगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा, बहुत बढ़िया। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है ललिता ने 8 मीटर दक्षिण की ओर चलने के बाद वहां से दाएं घूमकर 5 किलोमीटर की यात्रा की, पुनः दाएं घूमकर उसने 3 मीटर की यात्रा की, तो बताए कि अब वह किस दिशा में जा रही है। अगर दाएं बाएं का मेरे दोस्तों आपको अच्छी तरीके से याद है तो क्वेश्चन चाहे कितना ही लेंथी आ जाए आपका क्वेश्चन एग्जाम में गलती नहीं होगा। ये प्रारंभिक स्थान है, कहता है ललिता 8 मीटर है, ये मेरे दोस्ती दक्षिण की ओर गई, क्लियर है। आगे कहता है कि वह बाद में मेरे दोस्त वहां से दाएं घूम गई रे भैया इधर, उसके बाद ये 5 चली। आगे कहता है पुनः दाएं घूमकर मेरे दोस्त ये कितनी चली, 3 चली, तो ये किस दिशा में जा रही है, तो ये मेरे दोस्ती उत्तर दिशा में जा रही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है यदि मनोहर की आयु अंकित की आयु से अधिक है और सरोज की आयु अंकित की आयु से अधिक नहीं है, तो बताइए इन तीनों में सबसे अधिक उम्र किसकी है। आप सभी नौजवानों को इसका राइट आंसर HW के लिए आपको दिया जाता है, कमेंट बॉक्स में बताना है। तो मेरे दोस्ती अब आप सभी दोस्त ईमानदारी से बताएंगे कि आपने इन 50 में से मेरे दोस्त कितने क्वेश्चन राइट किए हैं। अगर आपने मेरे दोस्त जो हमने आपको टारगेट बताया था, अगर उस टारगेट के मेरे दोस्त अंदर अगर आप सही करते हैं तो मान के चलिए सिलेक्शन में किसी भी प्रकार की मेरे दोस्ती दिक्कत है ये नहीं आएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं आज की क्लास, आज का मॉडल टेस्ट पेपर सभी नौजवानों को पसंद आया होगा। तो एक बार सभी दोस्ती लाइक कर दीजिए, जिसने लाइक नहीं किया है, जितने भी आपके जो मित्र है मेरे दोस्ती जो तैयारी करते हैं अभी वर्तमान में आपका छोटा भाई या करना चाहते हैं, जिनका सपना है भारतीय सेना में जाने का, उनको आप ये वीडियो शेयर कीजिए। जो दोस्त चैनल पे नया है, तैयारी करता है भारतीय सेना की, चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन आता है उसको मेरे दोस्त ऑल पे आपको रखना है। ऑल पे अगर आप रखोगे तो जब भी हमारी क्लास होगी, हमारी क्लासें दिन में 5-6 क्लासें होती है, तो उसके 30 मिनट पहले आपको मेरे दोस्त घर बैठे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों सभी दोस्त एक बार भारत माता का जयकारा लगाएंगे, सभी दोस्त एक साथ बोलेंगे भारत माता की जय। तो मिलते हैं आपको वापस नेक्स्ट सेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, खुश रहिए, मस्त रहिए।